मैंने आपसे कहा था कि अगली बार आए तो अपने हस्बैंड को साथ लेकर आइएगा। यहाँ आने पे राजी नहीं है वो। क्या मतलब है राजी नहीं हुए? एक्चुअली वो बहुत बिजी है। लेकिन औलाद जैसी नेमत तो हासिल करने के लिए अपनी तमाम तर मसरूफियात को पसे पुश डाल देना चाहिए, या फिर वो औलाद चाहते ही नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो वाकई बहुत बिजी हैं आजकल, और उनका मानना है कि ये खुदा की नेमत है और खुदा जब चाहे। बेशक खुदा जब चाहे तभी ऐसा होता है, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि अपना इलाज करना गुनाह है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर आपके हस्बैंड नहीं आएंगे ना तो मेरे लिए आपका इलाज करना नामुमकिन हो जाएगा। कोशिश करूंगी मैं, अगली बार वो मेरे साथ होंगे। थैंक यू। फरहत, तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे तुम्हारी शादी को 10-12 साल गुजर गए। तो परेशानी के लिए 10-12 साल गुजरना जरूरी है क्या अम्मी? बेटा, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है? मैंने यहाँ बहुत सी फैमिलीज देखी हैं जिनकी शादी को 5-5 साल गुजर गए, लेकिन वो अभी तक फैमिली शुरू करने का सोच भी नहीं रही। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी फैमिली जल्द से जल्द शुरू हो जाए, बस। इतनी बेचैनी और परेशानी से तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। बेटा, अल्लाह पर यकीन रखो, उसके घर में देर है अंधेर नहीं। अगर इतनी देर में आमिर बदल गया तो? ये तुम क्या कह रही हो? आमिर क्यों बदलेगा? मर्द को बदलने में देर थोड़ी लगती है अम्मी। बेटा, आमिर उन मर्दों में से नहीं है, मैं यकीन से कह रही हूँ। तुम्हें कोई गलतफहमी भी होगी। बेटा, कोई बात हुई है तो बताओ मुझे। बात तो अभी कोई नहीं हुई अम्मी, डरती हूँ कि कोई बात हो गई तो। उफ फरहत, तुमने तो मुझे डरा दिया था। अरे बिला वजह की फिक्र करती रहती हो तुम। चलो ये खाओ, हद हो गई। क्या वाकई तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी हरकत कर सकता हूँ? अच्छा फिर रोना तो बंद करो यार। अगर तुम इस तरह रोती रहोगी ना तो फिर मुझे भी रोना आ जाएगा। अच्छा चलो क्लास में चलते। नहीं, वहाँ पे सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारा मजाक बनाने की। भाई क्या सोचा जा रहा है? जो भी सोच रही हूँ तुम्हारी तरह नेगेटिव तो नहीं सोचते। भाई मैं जानती हूँ कि मेरी प्यारी बहना मुझसे नाराज है, हो गई ना गलती। और दुआ, मेरी बातों को ना इतना सीरियस ना लिया करो। मैं आजकल क्या कह जाती हूँ मुझे खुद भी समझ में नहीं आता। पता है इसका हल क्या है? तुम अपने आप को कमरे में बंद कर लो, ना किसी को देखो, ना किसी से मिलो, और ना किसी के बारे में नेगेटिव सोचो। अच्छा ना, सॉरी। मुझे ये बताओ कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है? ठीक जा रही। और ये जो तुम मुस्कुरा रही थी, इसकी वजह क्या है? बताओ ना, बहन हो ना तुम्हारी। बता। मेरी क्लास में एक लड़का पढ़ता है। लेकिन क्लास में तो बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन ये कुछ खास है। और इस खास लड़के का नाम क्या है? मीरब। मीरब तो बहुत प्यारा नाम है। दिखने में भी अच्छा है या ऐसे ही है? अपने नाम से भी ज्यादा प्यारा है। अपनी दोस्त कहता है मुझे। बस दोस्त कहता है? हाँ, बस दोस्त कहता है। मुझे तंग नहीं करो, पढ़ना है मुझे। पढ़ना है या मीरब के बारे में तफसील से सोचना है? हाँ?
रशीदा, फरद कहाँ है? वो तो सो रही है। इतनी जल्दी सो गई? कह रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कोई तंग ना करे। दवाई ली थी उसने अपनी? नहीं, दवाई तो नहीं ली, लेकिन डॉक्टर के पास गई थी। ठीक, जाओ। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? आपको इससे क्या? आप तो पूछने के लिए ऊपर आए भी नहीं। रशीदा ने मुझसे कहा था कि तुमने सख्ती से हिदायत दी है कि तुम्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। हिदायत आपके लिए नहीं थी। अच्छा, और कितने लोग रहते हैं इस घर में? और उस हिदायत पे आपने एकदम अमल भी कर दिया। क्या करूं? तुम्हारी दी हुई हर हिदायत पर अमल तो करता हूं मैं। तो मेरे साथ डॉक्टर के पास क्यों नहीं चल रहे? फिर वही बात। क्या हो जाएगा? कब कुछ मांगा है मैंने? चलो चलते हैं। कब जाना है? मैं 2-3 दिन बाद की अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। एक काम करो, तुम अपॉइंटमेंट मत लो। मुझे याद आ गया, मेरी एक जानने वाली है, गायनी है, वो भी बहुत अच्छी है, ट्रस्टेड है। हम उसी के पास चलेंगे। हाँ ठीक है। अब तो खुश हो ना तुम? चलो नाश्ता करो। दुआ, तुम्हारी सेशन कंप्लीट हो गई। अच्छा, तुम काफी बेहतर लग रही हो, तो मुझे लगता है तुम्हें आने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं कुछ उलझन में हूँ। हर कोई किसी ना किसी उलझन में होता है, चीजों को सर पे सवार नहीं करते। क्यों? हम सब कुछ ना कुछ फेस कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हर कोई साइकाइट्रिस्ट के पास चला जाए। इस तरह तो साइकाइट्रिस्ट ना सोच सकेगा ना खा सकेगा।
आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं चीजों को सर पे सवार कर लेती हूँ? हाँ, काफी सोचती हो, कम सोचा करो। ठीक है, मैं चलती हूँ। एक एडवाइस दूँ, काम आएगी तुम्हें। जी। कभी भी फ्यूचर में कोई नया रिश्ता बनाओ तो अपने माजी के बारे में जरूर बता देना, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ, मैंने जिंदगियों को बहुत करीब से देखा है, इसीलिए कह रही हूँ। हेलो। हाय। आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। शायद तुम भूल गई हो, मैंने बताया था ना ये मेरी बहन का क्लिनिक भी है। हाँ। अच्छा अब चलें? कहाँ? तुम्हारे घर और कहाँ? मजाक कर रहा हूँ, तो मैं घर ड्रॉप करने के लिए कह रहा था। वो मैं गाड़ी है ना मेरी। हाँ तो कोई मसला नहीं ना, मैंने तुम्हारे ड्राइवर को वापस घर भेज दिया। क्या? जी अब चलो ना, और रास्ते में हम कुछ खा भी लेंगे। ओके? नहीं अम्मी, वो नहीं वो क्या? अम्मी क्या? अम्मी नाराज हो जाएंगी। हाँ अम्मी बोलेंगी जल्दी घर आओ। बल्कि एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारी अम्मी को फोन करके कहता हूँ कि आपकी बेटी जो है ना वो मेरे हिरासत में। अब चले? चलो ना, आओ प्लीज। So, you like music? So, मुझे ये बताओ कि क्या खाओगे? आइसक्रीम या पिज़्ज़ा? आइसक्रीम। और कहाँ की? कहीं की भी इतना पता नहीं है, जहाँ भी जाते हैं आमिर भाई के साथ ही जाते हैं। आमिर भाई तुम्हारे ब्रदर इन लॉ, राइट? वैसे दुआ तुमने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। मतलब अपनी फैमिली के बारे में, अपनी फैमिली से रिलेटेड के कौन कैसा है, कौन तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करता है, तुम किसको पसंद करती हो, तुम किसकी लाडली हो, फैमिली से रिलेटेड सारी बातें। घर ड्रॉप कर दो। क्यों, क्या हुआ? बस वो वक्त का एहसास नहीं हुआ, घर जाना है, देर हो रही है। ये तो बहुत खुशी की बात बताई आपने। ठीक है, मैं आज से तैयारी शुरू कर देती हूँ। खुदा हाफिज। क्या हुआ अम्मी? हमारी जमीन बिक गई है और उसके पैसे भी मिल गए। तो हम कब शिफ्ट कर रहे हैं? बस थोड़े दिनों में, जैसे तुम्हारे अब्बू आते हैं ना, उनके साथ निकल जाएंगे हम लोग। आपने फरहत आपी को बता दिया? नहीं, आजकल वो कुछ परेशान है। जैसे ही उनका मूड देखूंगी ना कि अच्छा है, फौरन बात कर। क्यों, क्या हुआ फरहत आपी को? बस औलाद की वजह से परेशान है वो। लेकिन अम्मी उनकी तो कोई औलाद ही नहीं है। बेवकूफ, औलाद नहीं है इसीलिए तो परेशान है। कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चलता इस घर में।
अरे माँ की तो कोई हैसियत ही नहीं है, कोई अहमियत ही नहीं देता है मुझे तो। अम्मी क्या हो गया है? किस पर बोल रही हैं? जाहिर है तुम दोनों पर बोल रही हो। मैंने क्या किया है? मीरब के कमरे में जाओ तो वो कमरे से गायब रहता है, और तुम तो वैसे ही नापैद हो। आप जानती तो हैं कि मेरी जॉब कितनी टफ है। अपने मरीजों का बहुत ख्याल रहता है तुम्हें, थोड़ी माँ की भी परवाह कर लिया करो। मैं भी मरीजा बन के रह गई हूँ इस घर में। अच्छा क्या हुआ है बताएं, क्या बात है? तबीयत खराब है? सर दबा दूं? कुछ नहीं हुआ है, अब इतनी मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, अगर सर में दर्द है तो दबा देती हूँ। अच्छा तुम तो जाओ ना यहाँ से शादी करके, मुझे अभी मीरब की भी शादी करनी है। हाँ तो करें मीरब की शादी, मेरी शादी से क्या ताल्लुक है? तुम शादी करके जाओगी तो मीरब की शादी करूंगी ना। क्या पुरानी सोच लेके बैठी हैं अम्मी? मेरी शादी होनी होगी तो हो जाएगी, आप मीरब की तो शादी करें। अच्छा चलो बताओ, तुम्हारी नजर में कोई अच्छे खानदान की लड़की है क्या? किसी और खानदान की क्यों अम्मी? अपने खानदान में भी बहुत अच्छी लड़कियां हैं। हाजरा है, नौरीन है, आयशा है। आई डोंट थिंक सो कि मीरब राजी होगा। अम्मी मीरब अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ कि वो अपने फैसले खुद ले सके, ये आपको करना होगा। कह तो तुम ठीक रही हो। और नौरीन एक अच्छा ऑप्शन है, मुझे लगता है कि मीरब को भी नौरीन पसंद है। अच्छा तो ठीक है, 1-2 दिन बाद मैं रुखसाना बाजी से फ़ोन पे बात करती हूँ। 1-2 दिन में क्यों, आप आज ही कर लें। ठीक है, आज ही बात कर लूँगी। चाय बना के लाऊं आपके लिए? एक एडवाइस दूं, काम आएगी तुम्हारे। कभी भी फ्यूचर में कोई नया रिश्ता बनाओ तो अपने माजी के बारे में ज़रूर बता देना, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ, मैंने जिंदगियों को बहुत करीब से देखा है, इसीलिए कह रही हूँ। क्या हुआ? बात करनी है। हाँ तो करो ना, सुन रहा हूँ मैं, बोलो। मैं क्या? मैं सुन रहा हूँ ना, बोलो क्या हुआ? हाँ बताओ। एक बार पहले भी मेरी शादी तय हो चुकी है। तो इसमें क्या बात है? तो बड़ी बात तो नहीं है, कौन सी चीज है? मेरी भी तो पहले 2 बार मंगनी तय हो चुकी है। मेहंदी वाले दिन मेरी शादी खत्म हुई। क्यों? मेहंदी की रात को मेरी किसी ने बेहुरमती कर दी। क्या? मेरी इज्जत लूट ली किसी ने। मेरा कोई कसूर नहीं था। ये तुम क्या कह रही हो? मेरा कोई कसूर नहीं था। मुझसे दूर रहो मुझसे, दबा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। क्या मतलब? ऐसे मत करो। मैं एक शरीफ लड़का हूँ, सारी जिंदगी लड़कियों से दोस्ती की, लेकिन कभी भी मैंने किसी लड़की को बुरी नजर से नहीं देखा। तो फिर तुम मुझे खुद बताओ कि मैं एक बुरी लड़की को कैसे अपनाऊं? मैं बुरी लड़की नहीं। बुरी कर दी गई हो ना। मेरा कोई कसूर नहीं था, मैं बेकसूर हूँ। तुम मुझे खुद बताओ कि मेरा क्या कसूर है? ऐसे मत करो प्लीज। आई एम सॉरी, लेकिन मैं इस गलाजत को अपने सर नहीं ले सकता। मीरा, छोड़ो मुझे। मीरा।
सुन यार, वो दुआनी नजर आई क्या? मुझे भी नहीं आई नजर वो तो। अच्छा, बैठना तो ये दिखाता हूँ मैं। आ रहा हूँ ना, एक सेकंड। दिखाओ ना, दिखाओ। वो वीडियो दिखाओ, वो वाली वीडियो थी ना फनी वाली, वो दिखाओ जरा। यार हद है अब तू। हेलो, कहाँ हो? घर पर? यूनिवर्सिटी नहीं आना क्या? नहीं, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है? बस ऐसे ही। अच्छा चलो, कल तो आओगी ना? कुछ कह नहीं सकती। यार अगर तुम नहीं आओगी तो मेरा दिल कैसे लगेगा? यूनिवर्सिटी दिल लगाने के लिए थोड़ी आते हैं। क्लास वालों के साथ लग जाता है, बेस्ट फ्रेंड के साथ और जिनके साथ दिल लगाओ। तुम सर के लेक्चर्स नोट कर लेना। हाँ नोट कर लूंगा, तुम टेंशन नहीं लो। अच्छा सुनो, कल रात को कोई प्लान मत बनाना, ओके? क्यों? वो एक्चुअली कल हसन की बर्थडे है, तो हम जो फ्रेंड्स हैं ना, हमने एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी अरेंज करके रखी हुई है उसके लिए, तो कल तुमने लाजमी आना है। नहीं, मैं नहीं। कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे, मैंने कह दिया ना, बस तुमने कल आना है। ओके ओके, बाय। क्या वाकई आई? हाँ क्या है यार, क्लास लेने जा रहा हूँ मैं। आजा। लौंडा फंस गया है प्यार में, अब तो गया ये। क्या सोच रही है मेरी गुड़िया? कुछ भी नहीं। आज यूनिवर्सिटी नहीं गई? दिल ही नहीं चाह रहा था। फिर तो जरूर जाना चाहिए था। यूनिवर्सिटी जाती, वहां उस लड़के से बातें बातें करती तो तबीयत ठीक हो जाती। किस लड़के से? अरे वही जो तुम्हें कल छोड़ने आया था। मुझे नहीं ना बताया तुमने? मीरब नाम है उसका। मोहब्बत करने लगी हूँ उससे। और वो भी मोहब्बत करता है? वो उस दुआ से मोहब्बत करता है जो अपना माजी घर छोड़कर यूनिवर्सिटी जाती है। मतलब ये कि जब उसको मेरे माजी के बारे में पता चलेगा तो उसके हाल की मोहब्बत बेहाल हो जाएगी। अगर वो तुमसे मोहब्बत करता है ना, तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वो मुझे छोड़ेगा नहीं, धुतकार देगा। तुम उससे बात करके तो देखो। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। क्यों मेरी जान? उसकी मोहब्बत ना सही, उसकी नफरत भी नहीं चाहिए मुझे। पार्टी कहाँ पर है? बस इधर करीब में ही है, पहुंचने वाले हैं। उनके लिए गिफ्ट भी नहीं देने दिया। तो कोई बात नहीं, तो मैं दे रहा हूँ ना उसे गिफ्ट। बस ये समझ लो कि जो भी गिफ्ट दे रहे हैं ना, वो हम दोनों की तरफ से। वैसे एक बात बोलूं, आज तो बहुत प्यारी लग रही हो।
थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। और मैं कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा है। थैंक यू। क्या बात है? Are you okay? तुमने तो कहा था हसन का बर्थडे है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। हाँ, कोई भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो कोई पार्टी ही नहीं है। फिर ये सब जो तुम देख रही हो ना दुआ, ये स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए करवाया है। मेरे लिए? मेरे लिए क्यों? आज के दिन को बहुत खास बनाने के लिए। आज के दिन में ऐसा क्या है? आज का दिन जो है ना, वो हमारी जिंदगी का आने वाला सबसे हसीन दिन होगा। मैं कुछ समझी नहीं। अभी समझा देते हैं। शादी करोगे मुझसे? तुम अपनी इज्जत खो चुके हो। Will you marry me? मैं एक शरीफ लड़का हूँ, सारी जिंदगी लड़कियों से दोस्ती की, लेकिन कभी भी मैंने किसी लड़की को बुरी नजर से नहीं देखा। तो फिर तुम मुझे खुद बताओ कि मैं एक बुरी लड़की को कैसे अपनाऊं? मैं बुरी लड़की नहीं। बुरी करती गई हो ना। मेरा कोई कसूर नहीं था, मैं बेकसूर हूँ। तुम मुझे खुद बताओ कि मेरा क्या कसूर है? ऐसे मत करो प्लीज। आई एम सॉरी, लेकिन मैं इस गलाजत को अपने सर नहीं ले सकता। कम ऑन, तो आप सस्पेंस छोड़ो भी, प्लीज जवाब तो दो। शादी करोगे मुझसे? नहीं। क्या? तो आप मेरी बात सुनो। हरगिज़ नहीं। क्या हुआ? चली गई? वो तुझसे मोहब्बत करती है, ये सिर्फ तेरा गुमान निकला। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी बुरी तरह ठुकराएगी यार। इस बात का अंदाजा ही नहीं था मुझे। रिमशा में भी आप? नीरव कहाँ है? वो तो घर पर नहीं है कहाँ गया? जी, वो घर पर नहीं है, किसी पार्टी में गए हुए हैं। अच्छा, चलो ठीक है, मेरे कपड़े रखो। जी अच्छा। जी बोले आप ही। मीरब तुम्हारे साथ है हसन? साथ था, लेकिन अब तो घर पहुंचने वाला होगा। और कौन कौन था तुम लोगों के साथ? मतलब? मेरा मतलब है तुम लोग तो कोई पार्टी अरेंज कर रहे थे ना? पार्टी वो कैंसिल हो गई। चलो ठीक है, खुदा हाफिज।
दुआ, बेटा कैसी रही पार्टी? शादी करोगे मुझसे? नहीं। क्या? दुआ, बेटा दोस्त की पार्टी पे गई थी ना? नहीं। नहीं? तो फिर कहाँ गई थी? दोस्त से दोस्ती खत्म करना है। पता नहीं तुम क्या कह रही हो, मुझे समझ नहीं आ रही। समझ तो मैं भी नहीं पा रही कि मेरी तकदीर मुझसे क्या चाहती है। मैं समझ तो नहीं पा रही कि तुम क्या कह रही हो, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि तुम अकेले ही अकेले कोई दुख झेल रही हो। मुझे बताओ, अपने दिल का बोझ हल्का करो। क्या क्या बताऊं आपको, और क्या क्या बर्दाश्त करेंगी आप? मुझे बर्दाश्त करेंगे ये क्या काफी नहीं है? अरे बेटा, ऐसे क्यों कह रही हो? मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर रही। तुम तो मेरी जान, बेटा तुम मेरी औलाद हो। मैं आपको मज़ीद परेशान नहीं कर सकती। सोने जा रही। दुआ बेटा, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। पहले मुझसे वादा करो, ऊपर जाकर सो जाओगे। नींद आएगी तो जरूर सो जाऊंगी। कहाँ से आ रहे हो? दोस्त की तरफ से। दोस्त से लड़कर आ रहे हो क्या? लड़ने की नौबत ही नहीं आई। छोड़ दिया दोस्त ने मुझे। तुम्हारा एक ही दोस्त है हसन, वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। दुआ की बात कर रहे हो? आपने बिल्कुल ठीक कहा था। आप तो आपको वाकई पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्या हुआ? पूरा अरेंजमेंट किया मैंने, सोचा आज उसको प्रपोज करूंगा, उसे रिंग दी, शी टर्न मी डाउन। बहुत मायूस किया उसने मुझे आज। उसके रवैये ने, उसके रिएक्शन से। मैंने तो तुम्हें अवेयर किया था उसकी पर्सनालिटी के बारे में। छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाती है, अजीब सा एक्ट करती है, पर तुम्हें मेरी एडवाइस अच्छी नहीं लगी। तुम्हें लगा तुम्हारी बहन तुम्हारी दुश्मन है। ऐसी बात नहीं आती, बस उस वक्त मैं प्यार में डूबा हुआ था, कुछ नजर ही नहीं आ रहा था मुझे। अब क्या नजर आया? यही कि आप ठीक थी और मैं गलत। तो और मैं मिसमैच है, हमें एक दूसरे के लिए बने। आई एम ग्लैड कि तुम्हें समझ आ गई।